Good morning, everyone. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important chapter of class 10 ICSC, that is chapter number 11B. What is the name of the chapter, children? That is change of phase and latent heat. Okay, children. So, children, we already have completed chapter number 11, exercise A, right? If you have not seen that video, kindly go to my YouTube channel and see calorimetry by Manish sir. You will get, I have made 3 video, 2 is conceptual, 1 video is only for what? Numericals, right, children? And now this is the second part. Okay, children, that is latent heat. So in the second part we will discuss about the meaning of latent heat. Okay, and then I will make one more video where I will solve numericals based on the latent heat, right, children? So children, you know what is my punchline? Yes, absolutely. Build it right and build it once, right, children? एक बार पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, लंबे समय तक तुमको ये हेल्प करता रहेगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो, और तुम्हें पता है ना, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट ही जो है ना बच्चों, तुम्हारे ग्रोथ का मेन रीजन है। राइट बच्चों? तो चलो पढ़ते हैं बच्चों, है ना? क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले क्लास क्या है बच्चों? 10। कौन सा बोर्ड? आईसीएससी बोर्ड का। ठीक है बच्चों? चैप्टर नंबर कितना है? 11। एक्सरसाइज कितना है बच्चों? दैट इज B, और आई कैन से 11B। ठीक है बच्चों? लिखो चैप्टर का नाम, लिखो बोलो चेंज ऑफ फेज, चेंज ऑफ फेज एंड लैटेंट हीट, एंड लैटेंट हीट। ओके बच्चों? चेंज ऑफ फेज एंड लैटेंट हीट। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से तुमको इंटरेस्टिंग लगा था ना बच्चों, कौन सा स्पेसिफिक हीट बच्चों, वैसा ही ये बहुत ही मजेदार है। ठीक है बच्चों? तो आप बच्चों पहले हम फेज चेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों? तो किसी भी एक मैटर का बच्चों कितने फेजेस होते हैं बच्चों? 3 फेजेस होते हैं। क्या क्या बच्चों? तो पहला हुआ, मान लो मैंने लिखा यहां पर सॉलिड, ठीक है। फिर यहाँ क्या बच्चों? दैट इज लिक्विड, ठीक है। और एक और फेज क्या होता है बच्चों? दैट इज गैसेस। ठीक है बच्चों? तो सॉलिड, थोड़ा सा इसको घटाया तो मैं, solid, then liquid, and then finally gases. ओके बच्चों? तो बच्चों solid से liquid, then liquid से solid हो सकता है, ठीक है। then liquid से gas, और फिर gases से liquid, ठीक है बच्चों। फिर solid से gas, ठीक है, और फिर gas से solid। ये सब तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों solid से liquid को हम क्या बोलते हैं? melting, ठीक है बच्चों। वेरेज लिक्विड से सॉलिड को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीजिंग। लिखो बच्चों, फ्रीजिंग, ठीक है। बच्चों लिक्विड से गैस को क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ओके बच्चों? और गैस से लिक्विड को क्या कहते हैं बच्चों? कंडेंसेशन। क्या चीज बच्चों? कंडेंसेशन। क्लियर? देन बच्चों सॉलिड से गैस हो जाएगा बच्चों सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ओके। और गैस से सॉलिड हो जाएगा बच्चों सॉलिडिफिकेशन। ठीक है बच्चों? क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है बच्चों? तो क्या कहा मैंने? सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग होगा, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग हो जाएगा, लिक्विड से वेपोराइजेशन, सॉरी लिक्विड से गैस हो जाएगा वेपोराइजेशन, गैस कन्वर्ट बैक टू लिक्विड हो जाएगा कंडेंसेशन। राइट बच्चों? देन फिर सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड क्या हो जाएगा? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है बच्चों? राइट? तो बच्चों ये रहा चेंज ऑफ फेज। तो यहां हम लिख सकते हैं चेंज ऑफ फेज, ठीक है बच्चों? राइट? और आई कैन से स्टेट। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों? राइट? तो बच्चों मैंने कहा अपना नोट्स बिल्कुल सही तरीके से बनाओ बच्चों, है ना। ये नोट्स में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, राइट? और तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जिस चीज में रहेगा तुम उसमें बिल्कुल अच्छा करोगे, बेहद शानदार करोगे। ठीक है बच्चों? राइट? तो अब नाम दो बच्चों क्या? मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। बच्चों टॉपिक का नाम दो। टॉपिक का नाम हो जाएगा मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। ओके, मेल्टिंग एंड क्या? फ्रीजिंग। ठीक है बच्चों? तो बच्चों
मेल्टिंग और फ्रीजिंग पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, वहां से हमको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मेल्टिंग और फ्रीजिंग की। तो मैंने क्या कहा, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, ठीक है, टॉपिक का नाम दो, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, क्या है बच्चों मेल्टिंग का मतलब क्या है? मेल्टिंग का मतलब है, देखो, द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, राइट बच्चों, लिखो द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है बच्चों, द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ओके, बाय द absorption of heat at a constant temperature is known as what children? That is melting, right? This is what the melting, okay बच्चों, right? अब क्या होगा, ध्यान देके सुनो, इसी का उल्टा क्या, कि द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड बाय द व्हाट, लिबरेशन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? फ्रीजिंग, ठीक है बच्चों। सो द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द मेल्टिंग और फ्रीजिंग takes place, that temperature is what known as the 0 degree centigrade, okay, I mean to say the melting point, I can say, okay. So children, what is the melting point or freezing point of water? Is 0 degree centigrade. Is that clear बच्चों? right? तो मैं तुमको और थोड़ा सा इसको ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान देकर सुनो बच्चों, है ना, बहुत ही आसान है, बहुत मजा आएगा तुमको। हाँ बच्चों, मान लो मेरे पास में यहाँ पर आइस है, ठीक है, आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब आइस क्या हो गया बच्चों? दैट इज कन्वर्ट हो गया वाटर में, ठीक है, लिक्विड में। तो ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है बच्चों, दोनों का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो आइस क्या करेगा बच्चों? एनर्जी एब्जॉर्व करके वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, राइट, ठीक है। और वाटर उतना ही एनर्जी लूज करके क्या बन जाएगा बच्चों? आइस बन जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या होगा? लिबरेशन, ओके, ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर बच्चों? यस और नो? आइस एनर्जी एब्जॉर्ब करके वाटर बनेगा और वाटर एनर्जी लिबरेट करके आइस बनेगा, है ना। अच्छा एक बात ध्यान देने की बात है, आइस हो या वाटर हो, दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा, कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। तो ये जो मतलब आइस वाटर बनेगा और वाटर आइस बनेगा, ये तभी बनेगा जब आइस या वाटर दोनों क्या हो? प्योर हो, उसमें किसी भी तरह का क्या बच्चों? इम्प्योरिटीज ना मिला हुआ हो। इज दैट क्लियर बच्चों? हाँ यानी ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट का आइस can become water only if by absorbing the energy and water becomes the ice by liberating the energy। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ अच्छा बच्चों, देखो मैं तुमको एक और फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है। क्या है वो देखो, जैसे कि मान लो बच्चों मैं वाटर लेता हूं, क्या लिया मैंने? वाटर, क्योंकि वाटर के तीनों फेज है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है और गैस भी है। वाटर के तीनों फेज है, बोलो हाँ यानी बच्चों। अब मैंने क्या करा मैंने क्या किया बच्चों? मैंने पहले लिया आइस, ठीक है। जरा ध्यान देकर सुनो, ये जो डायग्राम जो बताने वाला हूं मैं ना, ठीक है बच्चों, ये तुमको बहुत ही मदद करेगा समझने में, ठीक है। तो मैंने क्या लिया? पहले रखा आइस, ठीक है। आइस रिमेन्स एज आइस, ठीक है बच्चों। फिर आइस बन गया क्या? वाटर। वाटर रिमेन्स एज वाटर, फिर वाटर बन गया वेपर, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान दो, है ना। तुमने आइस को क्या किया? Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, ठीक है। तो आइस रिमेन्स एज आइस, तो क्या हुआ बच्चों? यहां क्या हुआ? यहां पर फेज कांस्टेंट रहा, आइस था आइस ही रहा, तो क्या होगा बच्चों? फेज कांस्टेंट, ठीक है। और फेज रिमेन द सेम, बट व्हाट चेंजेस बच्चों? यहां मान लो मैंने लिखा है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से क्या चेंज हुआ बच्चों? यहां चेंज हुआ टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है बच्चों। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट के लिए फेज तो कांस्टेंट रहा, बट टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा अब यहां देखो 0 डिग्री आइस, अब ये 0 डिग्री बन गया वाटर। तो यहां से यहां क्या चेंज रहा बच्चों? क्या कांस्टेंट रहा बच्चों? तो यहां पर हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, राइट। कितना अमाउंट ऑफ हीट के लिए? मान लो Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिया मैंने, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा बच्चों? यहां पर क्या हो गया? यहां से यहां जाने में बच्चों क्या हो गया? देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, ठीक है। यहां क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, लेकिन फेज क्या हो गया बच्चों? फेज बदल गया। तो यहां पर फेज क्या हो गया? फेज
changes. ठीक है बच्चों, राइट। अब देखो बच्चों, तुमने फर्दर दिया Q3 अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, जब तुमने Q3 अमाउंट ऑफ हीट दिया तो वाटर वाटर ही रहा, मतलब क्या बच्चों, फिर दोबारा फेज क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, बट टेम्परेचर बदल गया। मान लो 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड था वो बन गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ क्या चेंज हुआ बच्चों, यहाँ पर चेंज हुआ टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, वाटर बन गया वेपर। कितना दिया मैंने बच्चों, Q4 अमाउंट ऑफ हीट दिया। ठीक है, तो वाटर जब वेपर होगा क्या होगा बच्चों, फेस चेंज हो गया यहाँ पर। आई मीन टू से यहाँ ये 100 डिग्री, तो ये भी होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, राइट। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ फेज क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। और यहाँ टेम्परेचर क्या रहा बच्चों, कांस्टेंट रहा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, तो तुम एक चीज ध्यान में दोगे बच्चों। हाँ देखो, यहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है, यहाँ फेज चेंज हो रहा है, यहाँ फिर टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ फिर फेज चेंज हुआ। ठीक है राइट बच्चों, तो एक टाइम में या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है या तो फेज चेंज हो रहा है, दोनों चीजें एक टाइम में चेंज नहीं हो रही है। समझ में आया बच्चों? तो ये बात याद रखना बच्चों। हाँ क्या, फिर देखो जो Q1 और Q3 हीट है, देखो Q1 में क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, Q3 में क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। आई मीन टू से Q1 और Q3 टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन फेज क्या हो रहा है, कांस्टेंट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, फेज कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है बच्चों। और Q2 Q4 में देखो बच्चों, है ना, Q2 में क्या हुआ बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट है, Q4 में भी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है बच्चों, ये आइस वाटर हुआ तो फेज चेंज हुआ, वाटर वेपर हुआ तो फेज चेंज हुआ। तो यहाँ क्या बच्चों, यहाँ पर फेज, यहाँ पर क्या हो रहा है, फेज चेंजेस, है ना, और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों? तो ये चीज तुमको याद रखना पड़ेगा बच्चों। हाँ, एक ही टाइम में, है ना, मतलब इन द सेम टाइम, ओके, फेज एंड टेम्परेचर बोथ cannot change. So either there will be change in phase or there will change in temperature. Okay. So बच्चों, the heat which is responsible for temperature change, right, is known as specific heat. Is known as, I can say, specific heat. Is that clear? But the heat which required to change the phase or which is responsible to change the phase is known as बच्चों क्या, latent heat. Clear children? Latent heat. So I just draw this the diagram in order to explain you कि at the same time both will not changes, right? And since I have taken the example of what, ice and water, okay, so there you will understand better why temperature remains the constant. Is that clear children? Right? So you remember one thing, at the same time both phase and temperature cannot changes. Okay, either of one will be okay happen. I mean to say either phase change or the temperature will change. Is that clear? Now coming back to that ice and water. Okay children, coming back to ice and water children, so you see here we have not discussed till now what is latent heat, but I just have given you one reference, right children? Okay, so children, you will see here ice, okay, becomes water. Here 0 degree centigrade, here also 0 degree centigrade. So here what will change children? यहाँ phase change but temperature constant. That you should remember. Okay, so ice will absorb energy to become water and water has to lose energy to become ice. Okay children, and temperature at both the side is 0 degree centigrade. So this is all about the melting and what children, freezing. Is that clear? Clear children? Next slide children, heating curve of ice during melting. Write down, name the topic, heating curve of ice during melting. Very easy children, very easy. Okay, let us take one beaker children, एक beaker ले लो, ठीक है, right? ठीक है बच्चों, let us take one beaker. Okay, and then what you do, put some ice here, put some ice here. Is that clear? Put some ice cube here. Okay, right children? Okay, then what you do, you apply some amount of heat here. Let Q amount of heat you are applying. Okay, so let us assume कि ice is at 0 degree centigrade or centigrade, right? So when you are providing heat, then gradually ice is absorbing energy, whatever the provided by you. Okay, so you or we provide the energy Q and the ice absorb those energy and becomes water. Clear children? So now this ice is completely becomes
water. Is that clear, children? This ice becomes what, children? Water. Yeah, this one is ice. Okay, clear? This becomes what? Water. So here temperature is 0 degree centigrade. Here also temperature is what, children? 0 degree centigrade, right? So there will be no change in temperature, right? Now, how do you know that? So you have to place what, children? You have to place one thermometer. Is that clear? So let this is thermometer. Is that clear? Okay, children. So when you place a thermometer here, so you will find the thermometer will show you 0 degree centigrade in both the cases, but the phase will already change. Now further, if you provide the what energy, then what happens? The 0 degree of water start changing its temperature from 0 to any higher degree of temperature. Clear, children? So what I will do, children, just plot the curve. Okay, so children, this is, I can say, temperature curve. Okay, temperature axis. Okay, and this one is what, children? Time axis. Clear, children? Temperature and time axis. Now what happens? This is 0 0. Okay, so when time 0, okay, the temperature is also 0. Now what happens? After 1 second, for example, you are providing the energy Q and water is gradually, you see what, ice cannot change instantly. It will take some time, right, children? So ice has taken some time. Let's, for example, any time ice has taken, okay, let this time, any time is T, maybe 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. That depends upon the quantity of ice you have placed in the beaker or any container, right, children? So here, still here, see, time is goes on increasing, and here in at this temperature, entire ice becomes water. So what is the temperature, children? Here still 0 degree centigrade, because temperature do not changes, phase only changes, right, children? Now further, applying heat at T equal to 0 degree centigrade, at any time T, okay, so now this water gaining energy and start increasing its temperature, right, children? Linearly. For example, is that clear, children? So this is what the, when time increases, okay, you find that what temperature also, what, children? Increases, right, children? And let us assume we left for it 20 degrees centigrade or 30 degrees centigrade, right? So let us assume this is 30 degree centigrade and we left it here. So this is what, children? Heating curve of ice. And we will after after some time we will discuss the heating curve of water. So we will start from 30 degrees centigrade. Now we had some ice cubes that will be converted into what, water, and that water again we have given some amount of heat, so water gains some energy and reaches to at any temperature. See, children, I have taken it 30 degrees centigrade. It is not necessarily that you will take 30 degrees centigrade, right? You may take 20 degrees centigrade, but whether it's 20 degrees centigrade or 30 degrees centigrade, at both the temperature, water remains as water only, right? So here 30 degrees centigrade, okay, I left it. Why? Because once I will start the heating curve of water, okay, so I will start the the water from 30 degree centigrade. Is that clear, children? So this is the heating curve of ice. Clear, children? Right? Understood? Yes. Very good, children. So children, kindly draw all this, it will help you, children. Okay, I said multiple times that your involvement is the driving force behind your success, right? If you are not involving in the learning process, children, right, it will be difficult for you because you don't have much time. You have very less time, right, for your board examinations, right, children? Okay, so next topic, right, children? Change in volume on melting jar, right, children? Change in volume change in volume change in volume on melting. Okay, children, what will be the change in volume on melting? Clear, children? So children, certain substance, right, it will what volume will increase when you apply heat on them, but certain substance whose volume do not increase. For example, I will say, but most of the substance, children, when you are providing heat, they will expand, their volume increases. Like if I will say, children, lead and wax, okay, for example, I can say most of the substance, children, see, there are so many, substance, I mean to say every substance except the few. There are some exceptions like water, okay, have some anomalous expansion, like silica gel have some anomalous expansion, right? Like silver iodide have some what anomalous expansion, and also ice, we can say, right, children? Ice and bismuth as well, right? So children, what happens? Some certain substance, like I can say lead,
okay, comma wax. Okay, now they expand. Okay, they expand on heating. Clear, children? But certain substance, children, like I can say ice, okay, or bismuth, okay, etc., they contract. They contract. Clear, children? They contract on children heating. I mean, sorry, on melting, children, right? I have to write on melting, right? Expand on melting, not heating, children. Heating is separate thing, right? Children, expand on melting, not heating. On melting, right, children? And these are contract on melting. Right, children? Children, see, heating has some different effect, right? This is all about the melting, children, right? If you give heat, then water, silver, iodide, and silica, they have the anomalous expansion. I'm talking about here the melting, right, children? So, certain substances like lead and wax expand on melting, whereas certain substances like ice and bismuth, okay, they contract. Children, this is what? Contract on melting. Right, children? Okay, so this you should remember, huh? Now next topic is effect of pressure on the melting point. Right, children? Effect of pressure on melting point. Okay, effect of pressure on melting point. Write down. Effect of pressure on melting point. Okay, children. So that you should remember, huh? See, now there are two substances which we have categorized here, right? One, okay, lead and wax, they expand on melting. Ice and bismuth, they contract on melting, right, children? Is that clear? Okay, so children, you write one line, I'm dictating you, right? The melting point of the substance which contract on melting, okay, decreases by increasing pressure. Okay, so children, if you increase pressure here, melting point decreases, right? For which substance? The substance which contract on melting. Okay, here if you increase the pressure, melting point decreases. I can say P for pressure. Okay, children, and MP for Madhya Pradesh. Huh? No. That is melting point. Okay, children, so please write down the substance which contract on heating. If you increase the pressure of those substances, right, its melting point decreases. Similarly, on the other hand, the melting point of the substances, okay, which expand on melting, okay, right, increases by the increase in pressure. So, children, if you increase pressure here melting point increases, right, children? So these two things you remember, huh? Children, see what are the effect of pressure on melting point. Now there are two categories, okay? One will expand, one will contract on melting, okay? So who will expand? For example, lead and wax, they expand on melting. Who will contract? For example, ice and bismuth contract on melting, right, children? So if you, I mean, ice and bismuth which contract on melting, if you increase the pressure on them, melting point decreases, right? And here if you increase the pressure of the substance which expand on melting, its melting point also increases, right, children? Right, so these are the effect of pressure on melting point. Next, right, effect of impurities on melting point. Okay, children, effect of impurities. Okay, write down, name the topic. Children, your involvement is much required, right? Effect of what? Impurities, okay, on melting point. So children, remember, when you add impurity, then melting point decreases. Okay, that you should remember. Okay, children. Okay, so addition of impurities, okay, decreases the what, children? Melting point. Am I clear, children? Right? Clear? If you add impurities, okay, so that will suppress, or I mean to say decay, or I can say decreases the melting point. The best example I can say, children, ice, I mean freezing mixture of ice and salt. Okay, children. So children, salt is an impurity to ice, right? What happens here? See, children, you take a container, okay? Take a container. Now place some ice cube here, right? Some ice cube, right? Children, some calculated amount of ice cube and salt. Okay. Now these are the ice cube. And what you do, children?
what you do, you just place some salt over here, right? These are not water, children, these are salt. I can say this is ice, okay, and this is I can say salt, okay, salt. So children, salt can be impurities. Children, is that clear? Salt can be impurity. Is that clear? So when you added impurity to ice, children, you see particularly in case of ice, children, the melting point decreases from 0 degree to minus 22 degree centigrade, right? And this water, I mean this salt, okay children, this salt and ice, these are nothing but the freezing mixture, okay, calculated amount, okay children, this is nothing but freezing mixture. Okay, children. See what happened, children. See. For example, if you might have seen the kulfi wala, right? Kulfi wala who's selling kulfi, particularly in the summers. I mean summer season, children. What happens? You have to purchase ice, right? Now, if you purchase ice, children, and see the temperature of ice is, I mean the melting point of ice is 0 degree centigrade, right? So ice will melt quickly, राइट सो तुम अगर कुल्फी बेच रहे हो बच्चों तो कुल्फी तुम्हारा हो सके शायद ना बिके तो आइस जो है वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चों, उस आइस पानी ना बने, आई मीन टू से लंबे समय तक आइस रिमेन्स एज आइस, सो व्हाट शैल वी डू, यू ऐड सम वाटर इन, सॉरी सम सॉल्ट इन ice in order to make the freezing mixture, okay, and this will decreases the melting point of ice to minus 22 degree centigrade, ठीक है बच्चों। तो अब देखो जो आइस 0 डिग्री में मेल्ट हो रहा था पहले, कब पहले, जब तुमने उसमें सॉल्ट नहीं मिलाया, अब वही आइस बच्चों क्या माइनस 22 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा बच्चों, मेल्ट करेगा। तो यार माइनस 0 से पहले वो माइनस 22 में आएगा, कैसे आएगा, बाय एनर्जी लिबरेट करते करते। अरे यार हाँ या नहीं, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसका तो व्हाट हीट बढ़ जाएगा, हीट एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 से कितना चेंज हो गया बच्चों, माइनस 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैसे चेंज हुआ, जब तुमने सॉल्ट मिलाया आइस में, ठीक है, तो इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट घट के माइनस 22 डिग्री हो गया। तो 0 से माइनस 22 आने में आइस को बहुत समय लगेगा बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या नहीं। तो इसीलिए आइस जो है बहुत समय तक आइस के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्या, कुल्फी, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये था इफेक्ट ऑफ क्या बच्चों, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, राइट बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक का नाम दो बच्चों, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। देखो बच्चों क्या, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन or I can say boiling, okay children, vaporization और boiling। तो क्या है बच्चों वेपोराइजेशन और boiling। सो बच्चों द चेंज क्या, द चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट, है ना, लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, वेपर, लिक्विड स्टेट टू वेपर by absorbing some energy, okay, some energy at constant temperature, okay, is known as what children, boiling or vaporization. So is known as vaporization, okay, vaporization and boiling children, huh? So the temperature at which vaporization takes place is what known as its boiling point, right children। The change from liquid state to vapor state by, okay, by absorbing some energy, okay, at constant temperature is known as vaporization, okay, or the temperature at which vaporization takes place, vaporization takes place is known as its boiling point, okay children। So for water, if I will take, for water the boiling point of water is how much children, 100 degree centigrade, okay children। Similarly I will say condensation. What is condensation? So the change of
just reverse vapor to liquid state by liberating some energy. Instead of absorbing, it will liberate, okay, at a constant temperature. It is known as condensation, right? And the temperature at which condensation happens is what known as what? Same यार मतलब boiling point, I can say condensation temperature, right children? Is that clear? So this is vaporization and boiling, okay बच्चों, ठीक है? तो बच्चों ये जो टेक्स प्लेस होगा ना वाटर और वेपर का, ठीक है बच्चों, याद रहे ये तभी होगा जब ये प्योर हो, ठीक है बच्चों, तभी होगा जब ये प्योर हो। समझ में आया बच्चों? तो मान लो ये वाटर है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? वेपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर लिख लो या फिर तुम वाटर की जगह में स्टीम लिख लो, बात तो बराबर है यार, ठीक है। तो वाटर एनर्जी एब्जॉर्व करके स्टीम बन जाएगा, ठीक है, और स्टीम एनर्जी लूज करके क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बच्चों? वाटर बन जाएगा। समझ में आया ना बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सवाल, मैं तुमसे 2 सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है। हमने वेपोराइजेशन पढ़ लिया, राइट, और हमने क्या फ्रीजिंग भी पढ़ लिया, ठीक है। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। अब जब हम लैटेंट हीट पढ़ेंगे तभी वहां हम ये सवाल कर सकते हैं बच्चों, लेकिन बात बराबर है, तुम यहीं पर ये सवाल तुमको समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों। ध्यान देकर सुनो। तुमने लिखा यहाँ आइस, ठीक है, राइट, राइट बच्चों, आइस बन गया क्या? वाटर। ये रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइस ने एनर्जी क्या करा बच्चों? आइस ने एनर्जी एब्जॉर्व करा, तो ये क्या होगा? एब्जॉर्व एनर्जी कितना बच्चों? दैट इज 336 जूल पर ग्राम, ठीक है बच्चों। आइस एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा ना। और वाटर क्या करेगा बच्चों? 336 जूल पर ग्राम एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा, या आई कैन से लिबरेट करेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, कौन ज्यादा ठंडा होता है? ठीक है बच्चों, कौन ज्यादा ठंडा होगा? तो बच्चों आंसर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड of ice is more colder than 0 डिग्री सेंटीग्रेड of water. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है, इसीलिए हमें कुछ ठंडा करने के लिए हमें आइस, इसको हम बोलेंगे आइस, उसको बोलेंगे क्या बच्चों? आइस कोल्ड वाटर। हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? हम इस्तेमाल करते हैं आइस का, ना कि आइस कोल्ड वाटर का, ठीक है बच्चों। सिमिलरली बच्चों ये है वाटर, तुम्हें समझ में आया ना बच्चों ये चीज? तो ठीक है, तो 0 डिग्री आइस और 0 डिग्री वाटर में कौन ज्यादा एनर्जी किसके पास है? तो वाटर के पास एनर्जी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आइस एनर्जी गेन करके क्या बन रहा है बच्चों? वाटर बन रहा है, तो वाटर के पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो भले ही टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन एनर्जी ज्यादा किसका है बच्चों? वाटर के पास है। इसलिए वाटर जो है 0 डिग्री आइस के मुकाबले थोड़ा सा गर्म रहेगा। आई मीन टू से ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आइस जो है 0 डिग्री वाटर के मुकाबले ज्यादा ठंडा रहेगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? ठीक उसी प्रकार आ जाओ, आते हैं वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग में, ठीक है बच्चों। तो ये ले लिया हमने वाटर, क्या ले लिया बच्चों? हमने वाटर, ठीक है। तो वाटर क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर बन गया स्टीम, ठीक है। क्या बन गया? स्टीम। तो ये रहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, और ये क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, ये वाटर क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा, कितना? 2268 जूल पर ग्राम, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्व करके क्या बन जाएगा बच्चों? स्टीम बन जाएगा, ठीक है। और स्टीम इतना ही एनर्जी लिबरेट करके, तो यहाँ क्या होगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? लिबरेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हालांकि मैं इसकी चर्चा दोबारा करने वाला हूं, कहां पर? जब मैं अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगा लैटेंट हीट, ठीक है, उसके बाद हम ये चर्चा दोबारा करेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। तो देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब सवाल उठता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम कौन ज्यादा हर्ट करता है बच्चों? मान लो कि अगर तुम्हारे हाथों में स्टीम पड़ गया, या फिर मान लो पड़ गया क्या बच्चों? गर्म पानी, भगवान ना करे ऐसा हो बच्चों, किसी के हाथ में ना पड़े, ठीक है। जस्ट एग्जांपल बोलने के मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर स्टीम पड़ गया या फिर क्या बच्चों वाटर पड़ गया, सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो कौन ज्यादा हर्ट करेगा बच्चों? स्टीम ज्यादा हर्ट करेगा। याद आएगा बच्चों? तो आई विल राइट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम, ओके, हर्ट्स हर्ट्स मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर बच्चों?
right? So 100 degree centigrade of what? Steam is more hot than 100 degree centigrade of water. Understood बच्चों? बोलो हाँ या नहीं? अरे यार हाँ या नहीं? इसकी जगह हम दोबारा फिर करने वाले थोड़ी देर बाद में लैटेंट हीट में, वहां मैं तुम्हें समझाऊंगा कि भाई लैटेंट हीट एग्जैक्टली होता क्या है ना? आ जाओ नेक्स्ट लिखो बच्चों, हीटिंग कर्व फॉर वाटर। हमने हीटिंग कर्व फॉर आइस पढ़ा था बच्चों, राइट? अभी थोड़ी देर पहले तो लिखो हीटिंग कर्व फॉर वाटर, ठीक है बच्चों, राइट? तुम्हें याद होगा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, हमने क्या लिया था, क्या कंटेनर लिया था, उसमें हमने क्या लिख दिया था, आइस रख दिया था यार, हाँ या नहीं? अब आइस को हमने हीट दिया कितना, कोई भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो ये आइस क्या बन गया बच्चों, पूरी तरह से पानी बन गया। अरे यार हाँ या नहीं यार? तो ये मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, अब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है पानी। समझ में आया? ओके बच्चों, अब तुम क्या कर रहे हो, इसको फर्दर हीट दे रहे हो। फर्दर अगर तुम इसको हीट दोगे, मान लो यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 दोगे, तो अब इसका टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। बोलो हाँ या नहीं? अब पानी का टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया, मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फर्दर तुम इसको हीट दोगे बच्चों, फर्दर मान लो Q3 हीट दो, है ना? तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा वेपर, ठीक है? तो वेपर का जो टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर सेम होगा, फेज यहां पर बदल जाएगा। मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा ना बच्चों कि फेज और टेम्परेचर दोनों एक टाइम में चेंज नहीं होंगे, या तो फेज चेंज होगा एक टाइम में, या तो टेम्परेचर चेंज होगा, दोनों एक टाइम में चेंज नहीं होंगे, ठीक है? तो बच्चों अब मान लो मैंने यहाँ पर ग्राफ बना देनी है यार, ठीक है, राइट? तो याद करो, ये था टेम्परेचर कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर, स्मॉल टी मतलब टाइम। याद है बच्चों? तो हमने क्या कहा था, प्रीवियस केस में हमने वाटर को कहां तक गर्म किया था बच्चों, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, है ना बच्चों? तो मान लो ये 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, फॉर एग्जांपल यार, है ना? तो 30 तक हमने वाटर को गर्म करके रखा था, ठीक है? अब फर्दर हीट करोगे बच्चों तो क्या होगा बच्चों का ध्यान देके बताओ, क्या होगा कि वाटर फर्दर क्या होगा, टेम्परेचर अपना बढ़ा लेगा। अरे हाँ या नहीं? तो बढ़ाते 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 फिर क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर क्या था, 0 था, 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, ऐसे करते करते क्या 30 से 40 50 60 70 80 कहाँ आके रुक गया बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आने के बाद रुक गया। समझ में आया या नहीं आया? मतलब यहाँ पर पानी का क्या हो रहा होगा बच्चों, क्या हो रहा है, बॉइलिंग। यहाँ पर पानी वेपर स्टेट में होगा या स्टीम बन चुका होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बता? बहुत आसान है। तो वो था हीटिंग कर्व ऑफ आइस, ये है हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। समझ में आया या नहीं बच्चों? ठीक है, राइट? तो ये था हीटिंग कर्व, है ना? तो बच्चों देखो, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, है ना? हीटिंग कर्व ऑफ वाटर एक मार्क का आ सकता है बोर्ड एग्जाम में बच्चों, आसान है ना? नेक्स्ट टॉपिक का नाम दो बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नाम दो, चेंज 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 इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग। ओके बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग। तो बॉइलिंग करने से क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है? तो याद रखना बच्चों, ऑल लिक्विड एक्सपांड्स ऑन बॉइलिंग। ओके, ऑल लिक्विड दे विल एक्सपांड ऑन बॉइलिंग। वाटर का थोड़ा बहुत क्या बच्चों एक्सेप्शन है 4 डिग्री में, हालांकि उसका एनामलस बिहेवियर है, ठीक है बच्चों, राइट? ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ऑल लिक्विड लिखो बच्चों, ऑल लिक्विड्स एक्सपांड ऑन बॉइलिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों होगा बच्चों? देखो, अगर लिक्विड की बात करें बच्चों, तो लिक्विड में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या है, कम है, स्पेस ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, तुम्हें जैसे ही हीट दिया, फॉर एग्जांपल बच्चों मान लो ये कोई भी एक कंटेनर में तुमने वाटर रख दिया है, ठीक है? तो वाटर के बीच में क्या है बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। बोलो हाँ या नहीं? और स्पेस ज्यादा है, तो तुमने जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट देने से बच्चों क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो मोशन रैंडम हो जाएगा, और जब मोशन रैंडम हो गया मतलब क्या होगा, हाफ mv² बढ़ गया, मतलब क्या हो गया बच्चों, स्पीड क्या हो गया बच्चों, दैट इज बढ़ गया। और जब स्पीड बढ़ जाएगा तो बॉडी क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, जहां से है वहां से कहीं और जाना चाहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बॉडी क्या होगा बच्चों, एक्सपांड करेगा।
ठीक है। तो ऑल लिक्विड एक्सपांड्स ऑन बॉइलिंग, ठीक है बच्चों, राइट। अब आओ बच्चों बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है बच्चों, कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों नेक्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईमानदार, आई मीन से इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग, ओके चिल्ड्रन, और आई कैन से ऑन बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, ऑन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तुमको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, देखो बच्चों, तुम अगर प्रेशर बढ़ाओगे ना बच्चों तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखना, ठीक है। और प्रेशर घटाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, घट जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। मैं तुमको समझाता हूँ, ध्यान देकर सुनो बच्चों। क्या होता है ना कि जब तुम हिली एरिया में जाते हो, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक हिल स्टेशन में गए हो, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर प्रेशर घट घट जाता है। क्यों, तो तुम हाई एल्टीट्यूड में जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यार देखो, तुम मान लो ग्राउंड बुर्ज खलीफा को तुम जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, तुम ग्राउंड फ्लोर में हो, ठीक है। तो जब ग्राउंड फ्लोर में हो तो हमारे सर पे या तुम्हारे सर पे कितना बच्चा प्रेशर पड़ेगा एयर का, लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि कितना है वो 10⁵ पास्कल है, वो प्रेशर हमारे सर पे एयर का पड़ रहा है, ठीक है। हम हैबिचुएट हो चुके हैं यार, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम क्या करोगे बच्चों, तुम बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर में चले गए, एकदम टॉप फ्लोर में, है ना। तो वहां पर तुम्हारे सर पे एयर का अमाउंट बढ़ा या घटा, जाहिर सी बात है घट गया, क्योंकि तुम ऊपर जा रहे हो तो जो एयर तो अभी भी नीचे है ना यार, तो तुम्हारे ऊपर में एयर का कॉलम जो है वो घट गया, तो प्रेशर घट गया, ठीक है बच्चों। तो फॉर एग्जांपल बच्चों, तुम अगर प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तुमने प्रेशर घटा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट मान लो हो गया बच्चों 75 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है। तो क्या इसमें नुकसान होगा बच्चों, तो नुकसान ये होगा बच्चों कि खाना अच्छे से नहीं पकेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुमने एक पतीले में बहुत सारे सब्जी वगैरह, जो भी दाल रोटी जो डालना है, रोटी नहीं यार, है ना, दाल वगैरह जो डालना है तुम डाल दिए, ठीक है बच्चों, राइट। अब तुमने इसको हीट दे दिया, ठीक है, पानी डाल करके हीट दे दिया, कितना मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया। तो बच्चों जो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होना था, बॉयल होता, और हमें पता है कि जो वाटर स्टीम बन जाता है तो स्टीम का एनर्जी वाटर के मुकाबले ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाटर क्या बन जाएगा बच्चों, स्टीम बन जाएगा। अरे यार हाँ या नहीं, और ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है। तो अब क्या है, चूंकि प्रेशर घट गया बच्चों, है ना, हिली एरिया में, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया बच्चों, 75 डिग्री, मतलब वाटर अब 75 डिग्री में ही क्या हो जाएगा, आसमान में उड़ जाएगा। कहने का मतलब है स्टीम हो जाएगा या फिर वेपर बन जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो वाटर तो यहाँ वेपर बन गया बाबा, मतलब वेपर बन के वाटर, जो वेपर जो है वाटर से एनर्जी लेकर के एटमॉस्फेयर में चला गया, तो वाटर में एनर्जी तो बचा कम ना, ठीक है। तो एनर्जी जब कम रहेगा तो खाना अच्छा से कहाँ कुक होगा बच्चों, समझ में आया कि नहीं। दैट इज वाई द फूड रिमेन्स अनकुक्ड, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, प्रेशर कुकर। चिल्ड्रन, इन प्रेशर कुकर प्रेशर इंक्रीजेस इंप्लाइज बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मान लो बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्या है बॉइलिंग पॉइंट, मान लो क्या है, तो ठीक है, तुमने प्रेशर बढ़ा दिया और बॉइलिंग पॉइंट हो गया 125 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो वाटर को 100 डिग्री में क्या होना था, बॉयल हुआ था, अब वो 125 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होगा, मतलब 125 डिग्री 100 डिग्री के बहुत देर के बाद आएगा यार, हाँ यानी तब तक क्या होगा बच्चों, जो हीट एनर्जी है वो पतीले में, आई मीन से प्रेशर कुकर में रहेगा, ठीक है। इसीलिए जब हीट एनर्जी रहा तो खाना का वो जल्दी कुक कर देगा, आई मीन से पका देगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये था बच्चों, प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट लगा है तो तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। प्रेशर कुकर प्रेशर बढ़ा देता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने से वाटर ज्यादा टेम्परेचर में वेपर बनेगा, मतलब ज्यादा समय तक एनर्जी जो है वाटर के अंदर, कंटेनर के अंदर रहा, इसीलिए वाटर आई मीन खाना जो है जल्दी आराम से पक गया, ठीक है बच्चों। सेकंड बच्चों, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, लिखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऑल्सो याद रखना, देखो बच्चों, जब हमारी मम्मी खाना बनाती है, हम सभी की मम्मी की बात कर रहे हैं, हम खाना बनाती है, या मान लो कभी कभार तुम भी बनाते हो, ठीक है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मम्मी, है ना। मम्मी जब खाना बनाती है तो देखो सब्जी में बहुत सारे डालती है मसाले,
नमक डालती हैं, हल्दी डालती हैं, बहुत सारे तरह तरह के मसाले डालती हैं, ठीक है। तो ये सारे मसाले बच्चों, ये नमक, ये हल्दी, ये उसमें क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स है, आई मीन से इम्प्योरिटीज हैं। तो इम्प्योरिटी अगर ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने से वाटर जो है या फिर वो सब्सटेंस जो है वो देर में क्या होगा बच्चों, हाँ वेपर बनेगा। इसका मतलब ज्यादा समय तक एनर्जी जो है वो कढ़ाई में या पतीले में रहेगा, और अगर ज्यादा समय तक हीट एनर्जी पतीले में रहा तो खाना जल्दी बन जाएगा। देखो बच्चों, हमारी मम्मी या हमारी दादी माँ या हमारे घर की लेडीज जो भी हैं, उन्हें शायद कैलोरीमेट्री नहीं पता है, उन्हें शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन उनको ये पता है बच्चों प्रैक्टिकली कि अगर नमक मिला देंगे तो खाना जल्दी बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो एक लाइक बनता है हम सबकी माता के प्रति, ठीक है, क्योंकि हमारी मम्मी हमें 24/7 हमारे लिए काम करती हैं। तो एक लाइक बन सकता है बच्चों, एक कमेंट आई लव यू मम्मा लिख सकते हो बच्चों। तो मैं वेटिंग करता हूं कितने बच्चे लिखते हो, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों यहां क्या लिखेंगे बच्चों, अगर इम्प्योरिटीज, मान लो मैंने आई को रखा, इम्प्योरिटीज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन एनी फूड, ओके, वाइल कुकिंग, ओके चिल्ड्रेन, ठीक है। तो कुकिंग के टाइम में जो सॉल्ट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा। तो वाटर क्या होगा, देर, आई मीन टू से वो सब्सटेंस देर में बॉइलिंग होगा, मतलब बॉइल होगा, आई मीन टू से वेपर देर में बनेगा, मतलब ज्यादा समय तक एनर्जी कंटेनर में रहेगा, मतलब खाना जल्दी पक जाएगा। समझ में आया बच्चों? फूड विल कुक क्विकली, राइट। अच्छा, इसीलिए सर मम्मी हल्दी मिलाती है, राइट। हालांकि हल्दी के औषधीय गुण है, दैट इज सेपरेट इश्यू, लेकिन ये मेन चीज है कि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, ठीक है बच्चों, राइट। अब आ जाओ बच्चों लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों टॉपिक का नाम दो, लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लैटेंट हीट, ज्यादा ध्यान देके सुनो, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। क्या है बच्चों, ध्यान देके सुनो। तुमने यहां लिया था आइस, ठीक है, राइट। आइस क्या बना था बच्चों, बताओ क्या बना था, वाटर बन गया था। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। तो मान लो तुम्हारे पास में 1 ग्राम आइस है, ठीक है बच्चों। तो 1 ग्राम आइस 1 ग्राम वाटर बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया कितना बच्चों, 336 जूल पर ग्राम। एनर्जी कौन, आइस अगर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर बन जाएगा, ठीक है। और ठीक 1 ग्राम वाटर इतना ही एनर्जी लिबरेट या लूज करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, दैट इज आइस बन जाएगा। तो एनर्जी ज्यादा किसके पास में यार, आइस इतना एनर्जी, क्या 1 ग्राम आइस 336 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके वाटर बना। तो दोनों का टेम्परेचर भले ही सेम हो लेकिन एनर्जी ज्यादा वाटर का है, इसीलिए 0 डिग्री आइस जो मैंने पहले कहा ये ज्यादा कोल्ड होता है एज कंपेयर टू 0 डिग्री वाटर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। अब जैसे मैं तुमको समझाता हूं बच्चों, ध्यान देकर सुनो, है ना। तुमने आइस ले लिया इसके अंदर, ठीक है, एक बीकर ले लिया, एक कंटेनर, उसमें आइस भर दिया, ठीक है, राइट। तुमने उसमें हीट दे दिया, ठीक है बच्चों, और यहाँ एक लगा दिया थर्मोमीटर, मान लो ये थर्मोमीटर है, टीएम क्या है बच्चों, थर्मोमीटर है। अब मैं क्या बोलता हूं बच्चों, तुमने हीट दिया तो आइस धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, तो मान लो ये आइस जो है 27 माइनस कोई एक दो ले लो यार, -2 डिग्री ले लो ना, मान लो टेम्परेचर आइस का -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यार -2 में भी आइस तो आइस ही रहेगा यार, हाँ या नहीं। तुम हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर कितना होगा, बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, लेकिन आइस रिमेन्स एज आइस, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर -2 से क्या हुआ, -1 हुआ, -1 से अब हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। अब तुम फर्दर हीट दे रहे हो, तो तुम पहले जब हीट दिए तो थर्मोमीटर तुमको बता दिया कि तुम जो हीट दे रहे हो वो कहां लग रहा है, कहां लग रहा है, वो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था द हीट which responsible to change in temperature is known as what children, what specific heat, but the heat which is responsible for the what change in phase is known as latent heat, ठीक है बच्चों। तो तुमने जब हीट दिया बच्चों यहाँ पर तो क्या होगा, देखो अब ये टेम्परेचर बढ़ के 0 डिग्री हो गया। अब क्या हुआ कि ये जितना भी क्या था बच्चों, आइस था, ये क्या हो गया,
सब क्या बन गया बच्चों, वाटर बन गया। क्या बन गया बच्चों, वाटर बन गया। लेकिन तुम सरप्राइज हो जाओगे कि यार वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं है। इसी की तो चर्चा हम शुरुआत से कर रहे हैं, ठीक है। तो तुमको जो थर्मोमीटर है ना बच्चों, वो 0 डिग्री ही दिखाएगा। तो तुमको लगेगा कि यार जो हीट मैंने दिया, यार क्यों हीट दिया, 0 डिग्री था, 0 डिग्री ही है, तो हीट गया कहाँ। तो वो हीट यूटिलाइज हुआ क्या बच्चों, फेज को चेंज करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, वो हीट कहाँ यूटिलाइज हुआ, फेज को चेंज करने के लिए। अरे यार हाँ या नहीं यार, ठीक है। तो फेज चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए होता है ना बच्चों, उसे ही हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। क्योंकि ये हीट हमें दिखता नहीं है, इसलिए लैटेंट हीट को अदरवाइज हिडन हीट भी कहते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि ये हीट हमको दिखता नहीं है। यार थर्मोमीटर टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है, तो तुमको पता चला तुमने जो हीट दिया वो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा दिया, जाहिर सी बात है। लेकिन तुम हीट दिए जा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर बदल नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो वाटर से हम वेपर बताएं, ठीक है। ये बच्चों वाटर है, तुमने हीट दिया, अब ये बन गया वेपर। तो यार कंटिन्यूअसली वेपर 100 डिग्री में है, वाटर भी 100 डिग्री में है। तो भाई जो हीट दे रहे हो जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है, दो तो 100 100 डिग्री में है। इसका मतलब है कि तुमने जो हीट दिया ना, वो हीट क्या हुआ, लिक्विड को वेपर में चेंज करने में मदद किया। इसी हीट को क्या कहते हैं बच्चों, लैटेंट हीट। क्योंकि हमको दिखता नहीं है, इसलिए लैटेंट हीट अदरवाइज नॉन एज क्या बच्चों, क्या, हिडन हीट। तुम्हें समझ में आया बच्चों, राइट। तो यहां क्या बोलेंगे बच्चों कि जो हीट है लैटेंट हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। और Q इज इक्वल टू अ कांस्टेंट L इंटू एम, और L इज इक्वल टू Q बाई एम। इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है। तो L क्या है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। L को क्या बोलेंगे बच्चों, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। क्यों बच्चों बोलेंगे स्पेसिफिक, यार तुम्हारे पास में 1 ग्राम क्या है, आइस है। ये 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर बनना है, तो इसको कितना एनर्जी चाहिए होगा, 336 जूल एनर्जी इसको एब्जॉर्व करना पड़ेगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आइस बोल रहा हूं मैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, इसीलिए इसको बोला गया स्पेसिफिक, सॉरी लैटेंट हीट या स्पेसिफिक लैटेंट हीट। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, तो बच्चों ये था क्या, स्पेसिफिक लैटेंट हीट एंड लैटेंट हीट। तो बच्चों क्या होगा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट का यूनिट क्या होगा बच्चों, जूल पर ग्राम ले लो बच्चों, या फिर जूल पर केजी ले लो, या फिर कैलोरी पर ग्राम ले लो, या अदर यूनिट है जूल का, आई मीन हीट का। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये था क्या, स्पेसिफिक लैटेंट हीट और आई कैन से लैटेंट हीट, ठीक है बच्चों, राइट। बच्चों लैटेंट हीट और स्पेसिफिक लैटेंट हीट का मतलब ये है बच्चों कि यार कोई भी अमाउंट ऑफ आइस को वाटर बनाओ, तो मैं बोल सकता हूं क्या, मान लो मैंने आइस लाके रख दिया और बोलूंगा कितना एनर्जी ये लेगा वाटर बनने के लिए, तो आई कांट से इट। लेकिन अगर मैंने क्या लिया है, 1 ग्राम आइस लिया है और इसको 1 ग्राम वाटर बनना है, तो मैं ये कंफर्म हूं, ये 336 जूल एनर्जी गेन करेगा, एब्जॉर्व करेगा। समझ में आया। सिमिलरली अगर 1 ग्राम वाटर को बनना है 1 ग्राम आइस, तो बच्चों ये कितना, 336 जूल एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। ये क्या करेगा, गेन करेगा। समझ में आया बच्चों। सिमिलरली बच्चों क्या, तुम्हें समझ में आया ना बच्चों, राइट। इसी को क्या कहते हैं, लैटेंट। स्पेसिफिक लैटेंट क्यों हुआ, क्योंकि यार 1 ग्राम के लिए कितना, 336 जूल। हाँ, और यही अगर बच्चों 1 kg हो गया, तो उसके लिए 3,36,000 जूल एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। तो 1 kg आइस को 1 kg वाटर बनने के लिए 3,36,000 जूल एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्व करना पड़ेगा। तुम्हें समझ में आया बच्चों। लेकिन ध्यान रहे, चाहे आइस से वाटर बने एनर्जी एब्जॉर्व करके, चाहे वाटर से आइस बने एनर्जी लिबरेट करके, चाहे आई मीन वाटर से वेपर बने एनर्जी गेन करके, चाहे वेपर से दोबारा वाटर बन जाए एनर्जी लूज करके, इन सभी केसेस में बच्चों, सभी केसेस में मैंने क्या कहा, कौन सा एनर्जी चाहिए, दैट इज लैटेंट हीट चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा क्या बच्चों, ये प्योर होना चाहिए, तभी वो लगेगा 336 जूल पर ग्राम, अदरवाइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लैटेंट आई मीन लैटेंट हीट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, अरे यार हाँ या नहीं। अब दोबारा बच्चों हम आते हैं क्या, दैट इज लैटेंट हीट पे आते हैं दोबारा। ध्यान देके सुनो, सेम आइस बच्चों है ना, तो ये रहा आइस, मैं थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करता हूं, ठीक है बच्चों, राइट। हालांकि तुम्हारा आइस ही है, आइस ये हो गया क्या, आइस कन्वर्ट हो गया क्या बच्चों, वाटर में, ठीक है। देखो बच्चों स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या एक ही बार यहां बता देता हूं, ठीक है। तो
ये आइस क्या हुआ बच्चों, वाटर हो गया। ठीक है, ये रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया कि नहीं आया? ये मान लो 1 ग्राम आइस है, तो ये भी कितना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है। तो ये कितना एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, 336 जूल एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। अरे यार हाँ या नहीं? और ये कितना, 336 जूल एनर्जी लिबरेट करेगा। अरे यार हाँ या नहीं? ठीक है, तो आइस जो वाटर बना ना, तो इसके बोलते हैं बेटे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वाटर जो आइस बना ना, इसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। ये हो जाएगा फ्यूजन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो 1 ग्राम आइस 1 ग्राम वाटर बनने के लिए 336 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो इसी एनर्जी को क्या बोला गया बच्चों, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वही वाटर 1 ग्राम वाटर 1 ग्राम आइस बनने के लिए इतना एनर्जी क्या किया बच्चों, लिबरेट किया, लूज किया, तो उसे क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। सिमिलरली बच्चों, मेरे पास में वाटर यहाँ आ गया, तुमने वाटर को हीट किया, बन गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब यहाँ क्या बन गया बच्चों, दैट इज वेपर बन गया या स्टीम बन गया। ठीक है, कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। अरे यार हाँ यानी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, एनर्जी लूज होगा। ठीक है, स्टीम को एनर्जी लूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या, वाटर बनने के लिए वाटर को गेन करना पड़ेगा स्टीम बनने के लिए। ठीक है बच्चों, राइट। तो इसका स्पेसिफिक वैल्यू जहां तक मुझे याद है बच्चों 2268 जूल पर ग्राम है। ठीक है, कितना, मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूं बच्चों, 2268 जूल पर ग्राम है। मतलब 1 ग्राम वाटर अगर 1 ग्राम स्टीम बनना चाहता है तो उसको 2268 जूल एनर्जी लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया ना बच्चों? ये वैल्यू थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा बच्चों, वाटर वाला, आई मीन टू वाटर से वेपर वाला। एनीवे तुम्हारा तो है नहीं ये। ठीक है, राइट बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो। तो इसको इतना यूज करना पड़ेगा। तो एक सवाल, दोनों प्योर होना चाहिए बच्चों, कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, राइट बच्चों। तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, राइट। तो इसको ऊपर वालों को बोलेंगे बच्चों लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है बच्चों, और इसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो एल भी हुआ बच्चों लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और एलसी हुआ लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। समझ में आया? यार देखो क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, आई मीन द वाटर रिक्वायर्ड एनर्जी टू बिकम वेपर, है ना। सो वाटर से वेपर बन गया, इसलिए हो गया लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वेपर दोबारा बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो क्या करेगा, उतना एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो वेपर से वाटर बनने में जो एनर्जी लगा, लूज किया, उसे कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ यहाँ पर क्या, कौन ज्यादा ठंडा, तो 0 डिग्री। किसके पास एनर्जी ज्यादा बच्चों, वाटर के पास एनर्जी ज्यादा, 0 डिग्री में बात कर रहा हूं, आइस के पास कम, तो 0 डिग्री आइस इज मोर, आइस बच्चों, हाँ, आइस इज मोर कोल्डर, लिखा था ना मैंने तुमको, कोल्डर देन 0 डिग्री ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम, ओके, हर्ट्स मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ यानी। तो ये 336 जूल पर ग्राम को अगर हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, राइट। तो 1 ग्राम आइस 1 ग्राम वाटर बनने के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम उसको एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर गेन करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? राइट। तो ये था बच्चों लैटेंट हीट ऑफ क्या, फ्यूजन, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, और क्या बच्चों, और क्या लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों क्या है ये देखो, ये जो भी मतलब 336 जूल पर एनर्जी ग्राम हो ना बच्चों, ये तभी होगा जब प्योर होगा वाटर या आइस, है ना, उस पर कोई भी तरह का मिलावट, आई मीन टू से इम्प्योरिटीज नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में सेक्शन में हम आ गए बच्चों, लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ लैटेंट हीट, लिखो बच्चों एक्सप्लेनेशन ऑफ latent heat of melting on the basis of kinetic theory,
ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉडल। यस सर, मॉडल। अरे यार, मॉडल जो रैम पे चलता है वो वाला मॉडल नहीं है यार, है ना? हाँ? चलो बच्चों, ठीक है ना? तो क्या करते हैं बच्चों, देखो, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी मॉडल, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट इन देयर मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों, अगर मैं बोलूं सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है ना, वो ये मान लो सॉलिड है ना, वो मेन पोजीशन में वाइब्रेट होता है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। सो द टोटल एनर्जी है ना, किसका? सॉलिड का। टोटल एनर्जी दैट इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड किया बच्चों? टेम्परेचर पे डिपेंड किया। ठीक है। और ये क्या है बच्चों? ये है डिपेंड किया इंटर मोलिक्यूलर, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है बच्चों, या फिर आई कैन से इंटरमोलिकुलर स्पेस पे। ठीक है बच्चों, सर हैंड राइटिंग बहुत गंदा है आपका। हाँ यार, समझ सकता हूँ। ठीक है, राइट। अब देखो, तो क्या हो बच्चों कि जब ये जो सॉलिड क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हुआ बच्चों। ठीक है यार, मान लो तुमने एक कंटेनर में क्या ये आइस रख दिया, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब वो जब मेल्ट हो जाएगा क्या वाटर बन जाएगा, तो वॉल्यूम तो सेम ही ना लेगा यार। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम लेगा। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्यों? जब ये रहा आइस, ये रहा वाटर, तो टेम्परेचर क्या है बच्चों यहाँ पर? टेम्परेचर कांस्टेंट। अरे हाँ यानी, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। बोलो हाँ यानी। यार टेम्परेचर तो ये आइस भी जीरो है, वाटर भी जीरो है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हुआ? कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है, मतलब फेज यहाँ चेंज हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, फेज क्या हो रहा है? चेंज। फेज कांस्टेंट नहीं है बच्चों, फेज क्या है? चेंज हो जा रहा है। ठीक है, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब बच्चों, तुम्हें जो एक एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करे, ठीक है, और स्पेस को बढ़ा दे, तो तुमने जो हीट एनर्जी दिया ना बच्चों, जो हीट एनर्जी दे रहे हो, वही हीट एनर्जी क्या करता है बच्चों? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा देता है और स्पेस को बढ़ा देता है। तो जो चूंकि टेम्परेचर दोनों केस में सेम है, तो टेम्परेचर बदला नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी बदला नहीं, तो जो टोटल एनर्जी था वो क्या हुआ? इज यूटिलाइजिंग इन ब्रेकिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आई मीन टू से जनरेटिंग द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स, एंड हेंस जो सॉलिड है वो क्या बन जाता है? मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यार हाँ या नहीं? ठीक है, राइट। तो बच्चों ये था सारा एक्सप्लेनेशन, ओके, ऑफ लैटेंट हीट एंड ऑल दिस। ओके चिल्ड्रन, अब लास्ट बच्चा बच्चों इस चैप्टर का। मुझे पता है बच्चों तुम्हारे अंदर पेशेंस थोड़ा कमी हो रही है, लेकिन बस और 5 मिनट, ठीक है, और फिर ये हम चैप्टर फिनिश कर देंगे। राइट बच्चों, तो पहला लिखो बच्चों, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लिखो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, लिखो बच्चों, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस of high specific latent heat of fusion of ice। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था क्या? हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब पढ़ेंगे क्या नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला बच्चों, ठीक है, पहला क्या है? पहला है स्नो ऑन द माउंटेन डज नॉट मेल्ट एट ऑल। लिखो बच्चों, snow on the mountain does not melt at all। ठीक है बच्चों, at once बच्चों, at all नहीं, सॉरी, at once। ठीक है बच्चों, राइट। तो यार स्नो, देखो माउंटेन में बहुत सारा स्नो है, सब एक ही साथ क्यों नहीं पिघल जाता है? तो बच्चों हमको पता है क्या कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है? दैट इज 3,36,000 जूल पर केजी है। बोलो हाँ यानी। तो बच्चों अगर तुम्हारे पास में 1 केजी आइस है ना, उसको अगर 1 केजी वाटर बनना है, तो हाउ मच एनर्जी आइस हैज टू गेन इज 336,000, मतलब 3,36,000 जूल, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। राइट, इसीलिए क्या होता है बच्चों कि आइस उतना एनर्जी गेन नहीं कर पाता है सराउंडिंग से, एंड क्या होता है? सारा आइस एक ही बार पिघल नहीं जाता है। समझ में आया बच्चों? राइट, एक ही तरह का एक्सप्लेनेशन है यार। ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों? दूसरा है इन कोल्ड कंट्री वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डज नॉट फ्रीज एट
वंस एट ऑल एट वंस, ठीक है बच्चों। मतलब देखो, जो ठंडे देशों में जो जो लेक फ्रीज हो जाता है, ठीक है, तो जब वो मेल्ट होता है तो एक ही साथ में सब मेल्ट क्यों नहीं होता है? फिर वही बात है बच्चों, तो मेल्ट होने के लिए आइस, अगर 1 kg आइस है, उसको अगर 1 kg वाटर बनना है, 1 kg क्या बच्चों, दैट इज वाटर बनना है, तो उसको 3,36,000 जूल एनर्जी क्या होगा, गेन करना पड़ेगा। तो इतना एनर्जी एक ही साथ तुरंत नहीं मिल जाता है, इसलिए एक ही बार सारा जो फ्रीज जो है वो, आई मीन उसे जो लेक है वो क्या मेल्ट नहीं हो जाता है, ठीक है बच्चों। तीसरा, ड्रिंक्स गेट कूल्ड मोर क्विकली बाय एडिंग पीसेस ऑफ आइस क्यूब। हाँ बच्चों, मान लो कोई एक ड्रिंक है ना, तुम एक ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है, ड्रिंक मतलब तुम कुछ और मत समझो यार ठीक है, मानो तुम्हें में ठंडा लग रहा है, कोका कोला ठंडा मतलब, ठीक है, इसमें भर दिए, ठीक है बच्चों। अब तुम इसमें आइस क्यूब डाल दोगे ना, तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, बजाय इसके कि तुम इसमें 0 डिग्री वाटर डालो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, आइस क्या कर, आइस का लेटेंट फ्यूजन कितना बच्चों, दैट इज 336 जूल पर ग्राम है, ठीक है। तो राइट बच्चों, तो आइस क्या है, वाटर बनने के लिए उसको 336 जूल पर ग्राम क्या एनर्जी चाहिए। मतलब तुम्हारे पास अगर 1 ग्राम आइस है, उसको 1 ग्राम वाटर बनना है, तो कितना एनर्जी लूज करना पड़ेगा बच्चों, दैट इज 336 ग्राम ऑफ, सॉरी, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 336 ग्राम जूल 336 जूल पर ग्राम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, किससे, वाटर से एब्जॉर्ब करेगा, जाहिर सी बात है। तो आइस क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो चूंकि वाटर से एनर्जी ले लिया, तो वाटर क्या हो गया, ठंडा हो गया तुरंत। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इसलिए ड्रिंक्स क्या होता है, फटाफट ठंडा हो जाता है, ठीक है बच्चों। एक और है बच्चों, ध्यान देके सुनो क्या है, व्हेन आइस इन फ्रोजन लेक स्टार्ट मेल्टिंग इट्स सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड, ठीक है बच्चों। तो मान लो अगर आइस मेल्ट हो गया, मान लो ये फ्रोजन लेक है बच्चों, ठीक है, क्या है, लेक है, अगर ये मेल्ट हो गया बच्चों, मेल्ट हो गया, तो जो उसके सराउंडिंग है ना, वो सडनली क्या हो जाता है, ये सराउंडिंग, सराउंडिंग, ठीक है, ये सडनली क्या होता है बच्चों, दैट इज कोल्ड होता है। ऐसा क्यों? तो यार मुझे पता है कि 1 kg जो आइस है, ये फ्रीज है, मतलब क्या, आइस है, इसको अगर 1 kg वाटर बनना है, तो इसको 3,36,000 जूल एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो कहां से एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, तो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी, और क्या बन गया, वाटर बन गया, तो सराउंडिंग एनर्जी क्या हो गया, घट गया, इसलिए हमें ठंडा लगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, क्या है बच्चों, इट इज जनरली मोर कोल्ड आफ्टर अ हेल स्टॉर्म ड्यूरिंग, एक बार पढ़ता हूं, इट इज जनरली मोर कोल्ड आफ्टर अ हेल स्टॉर्म देन ड्यूरिंग और बिफोर द हेल स्टॉर्म। इसका जवाब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो, किसका बच्चों, लैटेंट हीट का। समझ में आया कि नहीं आया, 11B का, ठीक है। एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन द लैटेंट हीट, और सम क्वेश्चन हम करेंगे जो लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों पे बेस करता हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, राइट। और तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है बच्चों, तुम्हें इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करना है, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों अब तुम्हारा पास मैं एज आई मीन लास्टली बोलता हूं कि बच्चों टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। इस वीडियो को तुरंत देखो, नोट बनाओ, डाउट क्लियर करो, कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं एक और क्लास में बच्चों, ठीक है, एक और फ्रेश चीजों के कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन खूब मन लगा के पढ़ो, खूब जी लगा के पढ़ो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।